हेलो एवरीवन, आई एम गौरी काबरा। आज मैं आपको टाइम पे कैसे पेपर खत्म करना, पूरा 100 मार्क्स का कैसे अटेम्प्ट करना और बिना पैनिक हुए कैसे सॉल्व करना बताने वाली हूँ। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। 30 मार्क्स एमसीक्यू, 70 डिस्क्रिप्टिव। टोटल क्वेश्चंस अपने पास 6 है। उसमें से फर्स्ट वाला जो है वो कंपलसरी है और बाकी के जो 5 है उसमें से 4 सॉल्व करने हैं। अप्रोक्सीमेटली अपने पास 3 आवर्स है। तो उसमें से पूरे हर एक क्वेश्चन को 30 मिनट्स देना है एंड एमसीक्यूज को भी 30 मिनट्स। स्टार्टिंग में अपने को 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा। तो सबसे पहले आप जब एग्जाम सेंटर पे जाओगे, 5 मिनट पहले जाना, अपने डेस्क ले लेना, अच्छे से सेटल हो जाना। उसके बाद पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के 2 मिनट पहले अच्छे से अपनी आंखें बंद करके मैनिफेस्ट करना कि आज आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आप बहुत अच्छे से पेपर सॉल्व करोगे, पूरा अटेम्प्ट करके आओगे। 2 मिनट भगवान का नाम ले लेना एंड देन पेपर डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद सबसे पहले एमसीक्यू बुकलेट बाजू में रख दो। क्वेश्चन पेपर ओपन करो, ऊपर ऊपर से पूरा क्वेश्चन पढ़ लो। आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगेंगे कि आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, कुछ ऐसे लगेंगे कि थोड़े फैमिलियर है। आपको वो 15 मिनट्स में डिसाइड करना है कि आप कौन सा क्वेश्चन स्किप करने वाले हो। अगर ये आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप ये चूज कर लो कि आप फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा सॉल्व करोगे, जो आपको सबसे इजी जाता है, सबसे बेस्ट आएगा प्रेजेंट करने। फर्स्ट एंड सेकंड बेस्ट दो क्वेश्चंस चूज करने हैं फॉर फर्स्ट 1 आवर। उसके बाद पेप, पेपर स्टार्ट करना है लिखना। अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स एक क्वेश्चन के लिए लेना है। अगर आप 5 से 6 मिनट एक क्वेश्चन पे अटक रहे हो और आपको आगे बढ़ने नहीं आ रहा है तो लीव दैट क्वेश्चन, पेजेस छोड़ दो और आगे के क्वेश्चन पे बढ़ो। जो 30 मिनट से उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना है। अगर आपको आ रहा है तो इट्स ओके, इट्स ओके, फिर आप ज्यादा टाइम ले सकते हो, 5 to 10 मिनट्स। एक्यूरेटली पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना। घाई घाई में 30 मिनट्स के नाद में ऐसे मत करना कि क्वेश्चन आते हुए भी गलत अमाउंट्स लिख दिए। आता है तो अच्छे से 40 मिनट्स भी आप ले सकते हो। उसके बाद आफ्टर 1 आवर आपका हर एक क्वेश्चन 14 to 15 मार्क्स का होता है। अप्रोक्सीमेटली 1 आवर के बाद आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएगा। और उसके बाद आप एमसीक्यू बुकलेट उठाओ। नेक्स्ट हाफ आवर आपको पूरे एमसीक्यू सॉल्व करने हैं। 30 मिनट्स, 30 एमसीक्यूज, मे बी कभी कभी 15 एमसीक्यूज फॉर ईच 2 मार्क्स। उसके बाद आपको हर एक एमसीक्यूज के लिए 2 मिनट मिलेंगे। पहले 1 मिनट में क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लो। नेक्स्ट 1 मिनट में कैलकुलेट करके अच्छे से आंसर मार्क कर देना ओएमआर शीट पर। उसके बाद मैं अप्रोक्सीमेटली 15 में से आपको 10 आते हैं ऐसे अज्यूम करती हूँ। आपके 20 मार्क्स और सॉल्व हो गए, मतलब फर्स्ट 1.5 आवर में आपने 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करना है या कौन सा स्किप करना है ये डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट बेस्ट लगता है या फिर जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो वो क्वेश्चन उठाना। मे बी आईसीआई वैसे भी अपने को स्टेप वाइज मार्किंग देता है। तो आपको कौन से क्वेश्चंस में ज्यादा एंट्रीज पास करने आएंगे, ज्यादा कैलकुलेशंस है, वर्किंग नोट्स है, उसके मार्क्स मिल सकते हैं, वो क्वेश्चंस उठाना। उसके बाद देन स्टार्ट राइटिंग। आप अगर आपको ऐसे लगता है कि लेंदी क्वेश्चन है तो टेक 45 मिनट्स, दो ही क्वेश्चन सॉल्व करना, तीन में से भी, बट पूरे अच्छे से सॉल्व करना। 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के नाद में आप ऐसे मत कर देना कि आपने तीनों गलत कर दिए। टेक 45 मिनट्स, 45 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन और आप और 30 मार्क्स का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। मतलब आप पूरे 3 घंटों में अप्रोक्सीमेटली 80 to 85 मार्क्स का क्वेश्चन मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करके। उसके बाद अगर टाइम मिलता है तो एमसीक्यूज जो नहीं आ रहा है उस पे चले जाना। अगर नहीं आ रहे हैं डायरेक्टली मार्क कर देना, कोई भी तुक्का लगा के। पूरे एमसीक्यूज सॉल्व करना, एक भी मत छोड़ना, वैसे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। लास्ट में मार्किंग करके अच्छे से पेपर दे देना। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने अपने टाइम पे कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया था। मैं बहुत पैनिक हो गई थी। मुझे मुझे ये स्ट्रैटेजी पता ही नहीं थी। फर्स्ट पेपर देने के बाद मैं घर पे आने के बाद लिटरली रोई हूँ। मुझे पता नहीं कैसे, पर मुझे ऐसे लगा मैंने सब कुछ गलत कर दिया। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने पेन से मार्किंग की है, इतनी गड़बड़ गड़बड़ में।
मैं आपको बताती हूँ, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट किया। मुझे ऐसे फील आ रहा था कि मैं कुछ तो गलत कर रही हूँ, बट फिर भी मैं हल्लू हल्लू सारे आगे बढ़ रही थी। उसके बाद मुझे कुछ अमाउंट्स नहीं मिल रहे थे, जिसमें मैं थोड़ा पैनिक हो गई कि कैसे सॉल्व करूँ। 5 to 6 मिनट्स मुझे वहीं अटके रहना पड़ा। आप यहाँ देख सकते हो, मैंने आधे में से ही ये क्वेश्चन छोड़ दिया है, आधा ही सॉल्व किया। मतलब मेरा 45 मिनट्स फर्स्ट क्वेश्चन में ही चले गए। यहाँ पे मैंने पेपर छोड़े हैं, अगर मुझे आता है तो मैं बाद में सॉल्व करूंगी ऐसा सोच के। सेकेंड बिट भी मुझे नहीं आ रहा था, आप देख सकते हो मैंने हाफ सॉल्व किया एंड देन आई लेफ्ट दैट क्वेश्चन। 45 मिनट्स हो गए थे और मैंने 0 मार्क्स, ऐसे लगा मुझे 0 मार्क्स मिलेंगे, 0 मार्क्स का ऑब्टेन किया है मैंने। देन नेक्स्ट मैंने सो जो मेरे को कंस्ट्रक्शन रिकंस्ट्रक्शन इजी चाहता था वो मैंने उठाया। जितने मुझे जनरल एंट्रीज आते थे, जो भी आता था वो मैंने ट्राई किया। उसमें भी आईसीआई ने इस बार इतना ट्विस्टेड क्वेश्चन पूछा इंटरेस्ट के ऊपर, उसकी वजह से मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसे लगा कि मैं सारे क्वेश्चंस गलत कर रही हूँ सॉल्व। उसके बाद मैंने यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक्स की, बट मेरे को ऐसे था कि स्टेप वाइज मार्किंग तो मिल ही जाएगी। मैंने जो भी राइट ऑफ एसिड्स राइट ऑफ के एंट्रीज थे वो मैंने पास कर लिए। उसके बाद मैंने AS7 का क्वेश्चन उठाया। यहाँ पे भी ऐसे ही था, उन्होंने बहुत लेंदी करके दिया था 4 इयर्स का, और डेसिमल्स की वजह से मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा कुछ रॉन्ग जा रहा है। सारे पेपर में मैं बहुत पैनिक हो गई थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे, 40 मार्क्स भी नहीं मिलेंगे ऐसे लग रहा था। देन मैंने घाई घाई में ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जो मुझे आता था, फिर भी मैंने गलती से गुडविल की वैल्यू गलत निकाल दी घाई घाई में। पूरा 100 मार्क्स का सॉल्व करने के चक्कर में मत जाना। 80 मार्क्स भी अगर आप सॉल्व करते हो और एक्यूरेट करते हो तो इट्स ओके। देख सकते हो मैंने ऐसे पेपर सॉल्व किया है। प्रेजेंटेशन का इतना कुछ नहीं है, बट एक्यूरेटली सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच।